हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला डेफिनेशन है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन। वह धनराशि जो किसी व्यक्ति को निश्चित समय के लिए उधार दिया जाता है तो उसे मूलधन कहते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति को कुछ रुपए दिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपये दिए, तो आपके क्या होते हैं? मूलधन होते हैं। ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन है आपकी सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक ब्याज शुल्क है जो उधारकर्ता ऋण के लिए उधारदाताओं को भुगतान करते हैं। जैसे समझ लीजिए आपने 100 रुपये किसी को दिया था, मूलधन दिया था आपने किसी को पैसे। अब उसने आपको एक साल में क्या किया? उसने आपको एक साल में कुछ रुपए उसमें एक्स्ट्रा करके दे दिए। मतलब कुछ रुपए आपको उसने, कितने रुपए? जैसे समझ लीजिए 10 रुपये उसने आपको एक्स्ट्रा करके दे दिया। उसने आपको कितने दे दिए? 10 रुपये एक्स्ट्रा करके दे दिए। तो जो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए वो आपका क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब आता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। जब आप मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो जो अमाउंट आपका निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मतलब जैसे आपने उसको 100 रुपये दिए थे और उसने आपको 10 रुपये मिला के दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110 होगा। तो 110 जो होगा वो आपका क्या होगा? मिश्र धन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है? इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। उधार दिए गए धन पर प्रत्येक अवधि में जिस दर से ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। मतलब जैसे आपने उसको 100 रुपये दिए थे और फिर उसने आपको कितने रुपये दिए लौटाकर? 10 रुपये और एक्स्ट्रा दिए थे। मतलब 110 रुपये दिए थे उसने आपको लौटाकर। कितना रुपये दिए थे उसने? 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो कितना परसेंट होता है वो 100 रुपये का? 100 रुपये का होता है वो 10% होता है। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका? 10% हो जाएगा। ठीक है। अब हमारी फिफ्थ डेफिनेशन है टाइम। टाइम मतलब समय। समय वह संख्या है जितनी बार ब्याज लिया जाता है, आमतौर पर वर्षों में। टाइम को हम ज़्यादातर हमेशा किस में गिनते हैं? वर्षों में। जैसे समझ लीजिए आपने उसको 100 रुपये तो दिए थे, ठीक है। उसने आपको 10 रुपये मिलाकर कितने दिनों में दिया? एक साल में दिया। आपने उसको कितने साल के लिए दिया होगा? एक साल के लिए दिया होगा, तो आपको एक साल में लौटा के देगा। ठीक है। अगर 2 साल में देता तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा करके देता फिर, क्योंकि एक साल का कितना इंटरेस्ट था? 10%। तो अगले साल 10% और हो जाता। तो अभी हमने जैसे एक साल के लिए उसने हमें 10 रुपये लौटा के दिए, ठीक है। 100 के साथ 10 रुपये और मिला के दिए तो कितना हुआ? 110 हुआ। तो एक साल में दिया है तो वो हमारा जो एक साल होगा वो हमारा क्या होगा? टाइम होगा। उम्मीद करता हूँ सारी डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो में हम इतना ही समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके फॉर्मूले और इसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी आप इतना एक बार पढ़िए अच्छे से, उसके बाद हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।